करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन मुसलमान? करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन मुसलमान? इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए लड़ाई को सड़कों पे लाना चाहते हैं, जबकि उनका स्टैंड क्लियर। मौलाना महमूद भाई ने क्या कहा? कहा कि आप एक्स्ट्रा हैं, आप इस बात को मुझे दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी ने जब से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो बयान दिया है और ये कहा है कि इनकी रैली में जलसे जुलूस में जो लोग आते हैं वो पागल हैं और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लीडर नहीं हैं और एनआरसी आना चाहिए, इस तरह से बहुत सारी बातें मौलाना महमूद मदनी ने अपने उस इंटरव्यू में कहीं, वो तो आपने सुन लिया। अब इस सिलसिले में जो हमारे बड़े बड़े उलमा, अकाबिर उलमा हैं, उन्होंने जो है जवाब भी दे दिया है। मौलाना सज्जाद नौमानी हैं, दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब हैं, उन्होंने भी जवाब दिया। इसी तरीके से और जो बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने भी जो है मौलाना महमूद मदनी को जवाब दिया है और बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही मुनासिब और माक़ूल जवाब दिया है। अब इस सिलसिले में इंतज़ार था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ख़ुद कोई बयान आए, ख़ुद कोई जवाब आए। तो दो बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो दोनों बयान हैं, तो जो हाल ही में महमूद मदनी साहब ने अभी बयान दिया है उसके जवाब में नहीं है, बल्कि ये पहले बयान हैं। तो आइए मैं आपको पहले वो दोनों बयान सुना देता हूँ, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं, गौर से सुनिएगा। एक के बाद एक के बाद आराम से मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए हाँ, मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए लड़ाई को सड़कों पे लाना चाहते हैं, जबकि उनका स्टैंड क्लियर नहीं। मौलाना महमूद भाई ने क्या कहा? कहा कि आप एक्स्ट्रा हैं, आप इस बात को मुझे कहा? सड़कों के ऊपर लाना, मेरा नाम लेकर कहा, मेरा नाम लेकर कहा। आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मेरे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे ऐसा मत करिए ना, वो उनकी एक जमीयत उलमा, एक जिम्मेदार तंजीम है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को आपके ज़रिए से मुबारकबाद देता हूँ, वो उसके सदर बने हैं। वो उनको पूरा इख्तियार है अपनी तंजीम का फ़ैसला लेने का। दोस्तों, आपने सुना मौलाना महमूद मदनी को असदुद्दीन ओवैसी ने कितने ही खूबसूरत अंदाज में और अच्छे अंदाज में जवाब दिया है। जब वो एंकर पूछता है कि मौलाना महमूद मदनी ने आपके बारे में इस तरह से कहा, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उलमा के मकाम और मर्तबे का लिहाज रखते हुए जवाब दिया और यह कहा कि मौलाना महमूद मदनी साहब जो है एक बड़ी तंजीम और जमीयत उलमा के जो है अध्यक्ष हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता और मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। और एक अच्छे इंसान की, ईमानदार इंसान की यही पहचान है कि वो उलमा की इज़्ज़त करता है, चाहे उलमा उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन वो अपनी ज़बान उलमा के बारे में नहीं खोलता है। एक अच्छे और सच्चे इंसान की यही पहचान है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितने अच्छे अंदाज में जो है उसको जवाब दिया। और मैं समझता हूँ कि आजकल जो बयान मौलाना महमूद मदनी साहब का गर्दिश कर रहा है, अगर उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कुछ पूछा जाएगा और कुछ मालूम किया जाएगा तो वो शायद इसी तरह का जवाब देंगे। और आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है सोशल मीडिया पर भी कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर जो है, यानी कि दिन में 4-5 पोस्टें उनकी आती ही रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना महमूद मदनी के बारे में उन्होंने अभी तक कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। तो इस बात की तारीफ़ होनी चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उलमा का कितना एहतराम करते हैं। हालांकि आप देखते हैं कि अगर कोई भी मुद्दा हमारे मुल्क के अंदर होता है, कोई भी बात होती है, तो फ़ौरन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सामने आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं और मीडिया को जो है जवाब देने लगते हैं और फ़ौरन जो है वीडियो जारी कर देते हैं, फ़ौरन उनका बयान आ जाता है। लेकिन मौलाना महमूद मदनी ने जो असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ ये बयान दिया है, और इतना ख़तरनाक बयान कि उनको पागल और मुसलमानों के लीडर नहीं, इस तरह से बता दिया। और इस बयान को जो है 3-4 दिन गुजर चुके, लेकिन अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई भी जवाब, कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उलमा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी इज़्ज़त करते हैं। और आपने बहुत सारे उनके इस तरह के वीडियोस, फ़ोटोज़ मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के देखे होंगे कि उनके साथ में कितनी जो है आजिज़ी और इनकिसारी के साथ वो पेश आते हैं, कितने झुककर जो है उनको सलाम और मुसाफ़ा करते हैं। तो ये एक सच्चे और पक्के मुसलमान की पहचान है कि चाहे उलमा उसके बारे में कुछ भी कह दें, लेकिन उलमा के बारे में वो कुछ भी नहीं कहता, अपनी ज़बान खोलने की कोशिश नहीं करता और इसी के अंदर जो है वो अपनी खैर और आफ़ियत महसूस करता है।
तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होनी चाहिए। पहले के बयान भी आपने सुन लिए कि कोई ज़्यादा सख्त अल्फाज या कोई ज़्यादा बयानबाजी करने की कोशिश नहीं की, कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की, और अभी तक जो है इतने दिन गुजर चुके लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक दूसरी ख़बर और बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर निकल कर सामने आ रही है कि कुछ मदरसे के बच्चे जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उसी ट्रेन के अंदर कुछ 2-3 लड़के मौजूद थे और उन्होंने जो है मदरसे के बच्चों को पकड़कर पिटाई की, और फिर उन बच्चों को बचाने के लिए एक गैर मुस्लिम हमारे भाई सामने आया तो उसकी भी पिटाई करने लगे, उसको भी मारने लगे। तो इस तरह की नफ़रत का माहौल जो है हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है। आइए पहले आप वो मुकम्मल वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में जो है हम कुछ और बात करते हैं। ये 2 मुसलमान बच्चे इनको देख के सो रहे थे, इनको इन दोनों ने इतना मारा सिर्फ इस बिना पे ये मुसलमान है। एक चीज ये, और दूसरी वो सुशील भाई, ये दादा, इनको भी मारा। नाम बताओ आपका क्या है? सुशील कुमार को भी मारा, जो इनकी सपोर्ट कर रहा है, जो इनको बीच में आ रहा है बचाने, उसको भी मार रहा है। और ऊपर से कह रहा है कि पुण्य कर दी, और ये नशे में शराब पिए हुए, और पुलिस का अपने काम क्या कर रही है? तुम्हें भी मारा? अचानक उठे देखने के लिए दोनों मार रहा था। इन्होंने मारा, क्यों मारा? ये दोनों में कसूर का मारा। क्या जवानी पर जान से मार देते थे, बहुत ज्यादा सब रो मत परेशान मत, भेज दो बस। तो दोस्तों, देखा आपने कि चलती ट्रेन के अंदर किस तरह से ये दोनों लड़के बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, और जब इनकी वीडियो बनाई गई, उनसे मालूम किया गया, कैमरा इनकी तरफ किया गया, तो बिल्कुल सहम गए, खामोश हो गए कि जैसे इन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है। तो इस तरह के आए दिन वाक़यात हमारे मुल्क के अंदर होते रहते हैं। अगर इनकी वीडियो ना बनाई जाती और इनको रोका ना जाता तो पता नहीं ये मदरसे के बच्चों के साथ क्या करते और उनका क्या हाल होता। तो इस तरह से बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए, अमन व अमान का मामला फ़रमाए और अमन व शांति का माहौल पैदा फ़रमाए, और इस तरह के नफ़रती लोगों से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को छुटकारा नसीब फ़रमाए। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आप अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।